कृषि जगत चैनल से जुड़े सभी मौसम प्रेमियों को आपके साथी अचल सिंह देवराज का प्यार भरा नमस्कार। सज्जनों, आप इतने प्यार से कमेंट लिखते हैं तो मेरा भी दायित्व बनता है कि आपके सवालों के जवाब दिए जाए। कल के वीडियो पर जो हमें कमेंट मिले हैं वो इस प्रकार है। पहला जो कमेंट आया है उसे लिखने वाले हैं हमारे चैनल के नियमित दर्शक और हमारे प्रिय मित्र भलाराम जी पटेल, लूणी, जोधपुर, राजस्थान से। ये लिखते हैं, बहुत बहुत आभार, आज मौसम खराब रहा है। जी हुकुम बलाराम जी, इन दिनों जो है वो पश्चिम विक्षोभ के चलते हवाएं कभी दक्षिण पश्चिम से तो कभी उत्तर पश्चिम से आ रही है, जिसको लेकर किसान भाई भी चिंतित हैं। अगला जो कमेंट है उसको लिखने वाले हैं बियाड़ बाड़मेर से कविराज भैरुदान जी, और ये लिखते हैं, आज धुआं आई वो वर्षी थी, इसका वापस कितने महीने में वर्षा होने का अनुमान है, 6 महीने या आगे बताना। जी हुकुम भैरुदान जी, ऐसा है कि पिछले 7 सालों से मैंने अनुभव किया है कि जो कोहरा आता है सर्दियों के दिनों में, तो उसका परिणाम 6 महीने और 12 दिवस के बाद में मिलता है। और 31 जनवरी को जो कोहरा आया है उसका परिणाम आगे आने वाले मानसून सीजन में 12 से 15 अगस्त के बीच में मानसून सीजन में बंगाल की खाड़ी से किसी भी मौसमी सिस्टम के वजह से राजस्थान के इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और अगला जो कमेंट है उसको लिखने वाले हैं मुकेश जी, और ये लिखते हैं, सीकर में बारिश होगी क्या, बताना। जी हुकुम मुकेश जी, ऐसा है कि 3 फरवरी को सीकर के इलाकों में घने बादलों की आवाजाही रहेगी, और जो हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र जो है वो नीम का थाना, मावंडा, बनेटी, इन इलाकों में हल्की वर्षा होने के आसार हैं, और शेष इलाकों में हो सकता है कहीं कहीं बूंदाबांदी जैसा भी माहौल बने। और अगला जो कमेंट है उसको लिखने वाले हैं भीनमाल से पारस सिंह जी, और ये लिखते हैं कि भीनमाल के इलाकों में क्या असर रहेगा इस सिस्टम का। तो पारस सिंह जी, इस सिस्टम से भीनमाल के इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। और अगला जो कमेंट है उसको लिखने वाले हैं ईश्वर सिंह जी चौहान साहब, और ये लिखते हैं कि उत्तर पश्चिमी हवाएं कब चालू होगी जो फसलों के लिए ठीक रहती है, खासकर जीरे के लिए। जी हुकुम, ऐसा है कि इन दिनों जो है वो एक के बाद एक पश्चिम विक्षोभ आ रहे हैं, तो अगला जो पश्चिम विक्षोभ है वो भी 6-7 फरवरी को आ रहा है। उसके बाद में 8 फरवरी से हमें अनुमान है कि जो उत्तर पूर्वी दिशा से जो हवाएं हैं वो शुरू होगी। और अगला जो कमेंट है उसको लिखने वाले हैं हमारे प्रिय मित्र रोयल साहब, यानी कि किशोर सिंह जी कड़वासरा साहब, और ये लिखते हैं कि बाड़मेर के रामसर के इलाकों में जो है वो आज घना कोहरा छाया था और ठंड भी थी। जी हुकुम। और अगला जो कमेंट है वो बी आर कुमावत साहब का है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके आगे जो लिखने वाले हैं ये लिखते हैं रघुवीर जी राजपुरोहित साहब, जोधपुर बिलाड़ा से, और ये लिखते हैं कि बिलाड़ा ब्लॉक में बारिश की संभावना कब तक है। तो रघुवीर साहब जी, ऐसा है कि बिलाड़ा के इलाकों में 6-7 फरवरी को जो एक कमज़ोर पश्चिम विक्षोभ है हालांकि, लेकिन उससे जो प्रेरित चक्रवातीयों का क्षेत्र बनेगा और जो अरब सागर से नमी वाली हवाएं आएगी, तो हो सकता है जैसलमेर, जोधपुर के इलाकों में घने बादलों की आवाजाही हो, और कुछ इलाकों में जो है वो हल्की बूंदाबांदी जैसा भी माहौल बने, लेकिन बारिश की कोई खास विशेष संभावना नज़र नहीं आ रही है। अगला जो कमेंट है उसको लिखने वाले हैं गामा बागरवा जी, और ये लिखते हैं कि बाड़मेर में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई थी, छोटी छोटी बूंदाबांदी हुई, और घना कोहरा छाया, घने बादल भी छाए रहे, लेकिन धूप खिल गई है, गर्मी स्टार्ट हो गई है। कल दिन में जो है वो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चली जो गर्म थी। जी हुकुम, कल जो है वो बाड़मेर के इलाकों में, कुछ जालोर और जैसलमेर के इलाकों में भी घने बादलों की आवाजाही सुबह के समय एक बार हुई थी। और अगला जो कमेंट है उसको लिखने वाले हैं हमारे प्रिय मित्र खेताराम जी माली साहब, और ये लिखते हैं कि अभी जो है वो जुकाम ठीक हो गया है, और हमारे पड़ोस में जो है वो पन्ना लाल जी के प्याज लगाने का जो कार्य चल रहा है उसमें थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो है वो हमारा प्रोग्राम नियमित रूप से देखते हैं। और अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं बलराम जी, और ये लिखते हैं कि लूणकरण सर के इलाकों में बारिश होगी क्या।
जी, हुक्म ऐसा है कि इस पश्चिम विक्षोभ से बीकानेर के इलाकों में बारिश की विशेष संभावना नहीं है। हाँ, हालाँकि जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और कुछ सीकर के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। और अगला जो कमेंट है उसको लिखने वाले हैं रावत राम जी माचरा, और ये लिखते हैं कि जीरा में कौन सा छिड़काव करें, खासकर चर्मा रोग के लिए 50% दाना बन चुका है, दवाई बताएं हुकुम। ऐसा है कि रावताराम जी, जीरे में जो है वो इन दिनों नमी के चलते कुछ रोग है वो हो रहे हैं। तो आपका जो सवाल है वो उकठा रोग से संबंधित है। तो उकठा रोग के लिए डाइफेनाकोनाजोल फफूंदनाशक जो दवा आती है उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। ये काफ़ी प्रभावी दवा है। या फिर आप टेबिकोनाजोल प्लस सल्फर का जो पाउडर का जो मिश्रण आता है उसको भी आप 1 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से ड्रेंचिंग करके सिंचाई कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी इस रोग से निजात मिलेगी। और अगला जो कमेंट है उसे लिखने वाले हैं मदन सिंह जी, और ये लिखते हैं कि उत्तर पश्चिम राजस्थान के इलाकों में सक्रिय WD कब तक आएगा। जी हुकुम, अभी जो है वो कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ ही आ रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है 20 फरवरी के आसपास कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आए जिससे राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश हो। लेकिन फ़िलहाल संभावना बेहद कम है। और अगला जो कमेंट है उसको लिखने वाले हैं रूपा राम जी प्रजापत साहब, गुड़ा मालनी में बारिश होगी या नहीं। जी हुकुम, अभी गुड़ा मालनी के इलाकों में, बाड़मेर के जो इलाके हैं इन इलाकों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। और हो सकता है 6-7 फरवरी को जो एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है उससे बूंदाबांदी जैसा माहौल बने। और अगला जो कमेंट है उसको लिखने वाले हैं भंवरलाल जी प्रजापत साहब, ये लिखते हैं ओस या लाहौर के क्षेत्रों में बारिश होगी क्या फरवरी के महीने में। जी हुकुम, जो भीम सागर, भाखरी और सामराऊ के जो इलाके हैं लोहावट के आसपास, इन इलाकों में फ़िलहाल बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। और अगला जो कमेंट है उसको लिखने वाले हैं गंगाराम जी बामणिया साहब, और ये धन्यवाद लिखते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा जो प्रोग्राम है वो नियमित रूप से देखते हैं। और आशुराम जी लिखते हैं कि बाड़मेर में बूंदाबांदी हो रही है, और आप मौसम विभाग से जो है वो मौसम साफ रहेगा ऐसा बता रहे हैं, शायद ऐसा लिखना है इनका। और जी हुकुम, ऐसा है कि जो कुछ घने बादलों की आवाजाही कहीं पर हुई हो, और हो सकता है कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई, लेकिन बारिश जैसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी हमें। और अगला जो कमेंट है वो है करणी सिंह जी का, और ये लिखते हैं कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के इलाकों में फरवरी महीने में अच्छी बारिश के चांस है क्या। जी हुकुम, ऐसा है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ जो अभी आ रहे हैं भले ही कमज़ोर हो, लेकिन अब जो राजस्थान के उत्तरी इलाकों से होकर के ज़रूर गुजर रहे हैं। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या बारिश भी हो जाती है। 3-4 कमेंट्स और हैं। अगला जो कमेंट है वो उसे लिखने वाले हैं प्रकाश जी, और ये लिखते हैं अब जीरे में सिंचाई कर सकते हैं। जी हुकुम, शायद आपका ये सवाल है। यदि आपका जीरा छोटा है तो आप सिंचाई कर दीजिए, और यदि आपका जीरा पुष्पावस्था में या दाना बनने की अवस्था में है तो मेरा आपसे सुझाव रहेगा कि आप सिंचाई यथासंभव हो तो रोकें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अभी जो हवाएं हैं वो कभी दक्षिण पश्चिम से तो कभी उत्तर पश्चिम से जो शुष्क गर्म हवाएं चल रही है। तो इस समय अवधि में जब हम सिंचाई करते हैं तो जीरे के जो ऊपरी शाखाएं जो होती है वो उसके झुलसने के चांस बढ़ जाते हैं, जो नुकसान होने का है वो खतरा बढ़ जाता है। तो आप 8 फरवरी के बाद में यदि संभव हो तो सिंचाई करें। और अगला जो कमेंट है उसको लिखने वाले हैं श्रवण पांड्या जी, और ये राम राम सा लिखते हैं। राम राम सा आपको भी। और राज पुरोहित साहब लिखते हैं रमेश जी कि हमारे रोपसी भीनमाल में हल्के बादल छाए हुए हैं। जी धन्यवाद सूचना देने के लिए, और सुप्रभात लिखा है रमेश राज पुरोहित साहब ने भी। और अगला जो लास्ट में कमेंट है उसको लिखने वाले हैं खेताराम जी माली साहब, और ये लिखते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का जोर है, कितने दिन रहेगी ये हवाएं, और फसलों में काफ़ी नुकसान हो रहा है, और हमारे 12 बीघा में जो जीरा है वो बढ़वार नहीं कर रहा है, नई ज़मीन है। जी हुकुम, ऐसा है कि जो ये 2 पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, इन पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से जो है वो हवाएं काफ़ी बदल बदल के अलग अलग दिशाओं से आ रही है। और
8 और 9 फरवरी के बाद में हमें अब उम्मीद है कि जो हवाएँ हैं वो वापस से उत्तर पूर्वी रहेगी। और यदि आपका जीरा बढ़वार नहीं कर रहा है, तो अगर आपका जीरा पुष्पावस्था में है, तो आप एनपीके 19-19-19 को 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कीजिए, आपके पास डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसे हम डीएपी कहते हैं, वो पड़ा हो, तो आप 5 किलोग्राम डीएपी को किसी ड्रम में घोल करके वेंचुरी या जो फूट स्प्रेयर होता है उसके माध्यम से आप सिंचाई जल के साथ में दीजिए। जीरा बिल्कुल अच्छा बढ़वार करेगा। और इसी के साथ ही आज के इस बुलेटिन का समय समाप्त हो रहा है, तो आपके साथी अचल सिंह देवराज को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।